अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, डोंट वरी बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप थोड़ा सा एक थकावट महसूस कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि अब और हिम्मत नहीं है एफर्ट करने की, मेहनत करने की, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक गिव अप करने वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सब लियोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करे, एक आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक आउटकम आप डिज़ायर कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा है और कहीं इस वीक आप उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं या फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक थकावट महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बस और हिम्मत नहीं है कंटिन्यू करने की। अगेन एक गिविंग अप वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और जब भी ये कार्ड आता है लियोज, मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर कहीं टैरो न्यूमरोलॉजी में आखिरी नंबर होता है और ये नंबर कहीं आपको यही इंडिकेट करता है कि आप जो भी चाहते हैं उसके बहुत करीब हैं, आप अपनी मंजिल को पाने वाले हैं। आप इस वक्त हिम्मत ना हारें, आप गिव अप ना करें, एक फाइनल एफर्ट ज़रूर करें या फिर मैं कहूँगी अभी आप कंटिन्यू करते रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइटली चीज़ों को पकड़ रहे हैं, जहाँ पे एक अटैचमेंट या फिर पोजेसिव, ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी कुछ लियोज की रह सकती हैं। अब देखिए ये भी सब लियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इसके बगैर तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए मनी, पैसा हो सकता है, आप खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, अगर ये चीज़ आपको सर्व कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी लगे कि इसी टाइटली चीज़ों को पकड़ने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं अभी या फिर आगे चलकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है ना, ये अटैचमेंट, ये टाइटली पकड़ना एक टेम्पररी हैप्पीनेस गेन दे रहा होता है और हम नहीं इस चीज़ को सोच पाते हैं कि इसी अटैचमेंट या फिर इसी टाइटली पकड़ कर रखने की वजह से हम आगे परेशान हो सकते हैं। तो ज़रूर पॉज करके खुद के साथ बातचीत कर लें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि भाई अगर ये चीज़ या फिर ये एनर्जीज़ आपको अभी या फिर फ्यूचर में परेशान कर सकती हैं, ज़रूर इनको लेट गो करें और अगर सर्व कर रही हैं तो कोई बात नहीं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ओरेकल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल बी रिवील्ड। तो
कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर कार्ड आपको यही कह रहा है कि इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र करें। एक कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको किसी भी लाइफ के एरिया से मिल सकती है और इसके बिहाफ पे आपकी थोड़ी सी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, या फिर ये एक इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही है। और देखिए सबके लिए इस हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये 10 नंबर का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, कंप्लीट करना चाह रहे थे, कंप्लीट नहीं हो रही थी, या फिर अदरवाइज भी इस वीक वो प्रोजेक्ट, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है और इसी वजह से एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए प्रोफेशनल फैमिली या फिर पर्सनल फैमिली की तरफ से भी आपको काफ़ी एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, या फिर आप बेहतर करना चाह रहे हैं, या फिर उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है। कोई चीज़ आप लोग मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की, किसी भी फॉर्म में भी रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो भी आपके कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या तो हो रही है या फिर प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए फन, मज़ा, मस्ती, हैप्पीनेस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और देखिए सोर्ड्स के कार्ड चैलेंजेस की बात करते हैं। अब ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई चैलेंज तो नहीं रहेगा, लेकिन माइनर चैलेंजेस, माइनर इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। एंड कहीं बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही माइंड से आप इन चैलेंजेस को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप घबरा नहीं रहे हैं और कहीं देखिए एक फाइटिंग स्पिरिट भी इस वीक रखने की ज़रूरत है। अब फाइटिंग हमेशा ही गलत नहीं होती है वर्गोस, कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सच के लिए फाइट करें या फिर सच के लिए स्टैंड लें। क्योंकि देखिए अगर फाइटिंग गलत ही होती तो महाभारत नहीं होती और कृष्ण जी नहीं पांडवों को कह रहे होते कि आपको धर्म के लिए लड़ना है। तो फिर से मैं कहूँगी फाइटिंग कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है और कभी कभी ये फाइटिंग एक्सटर्नल लेवल पे होती है और कभी कभी इंटरनल लेवल पे अपने ही विचारों के साथ, अपने ही बिलीफ सिस्टम के साथ हमें करना पड़ता है, अपने ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लिए हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि फाइटिंग करने की ज़रूरत है और फाइटिंग से आप ना डरें, भले ही अपने ही नेगेटिव थॉट्स हों, भले ही एक्सटर्नल फ्रंट पे चीज़ें हों। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग बड़ा डर जाते हैं कि नहीं ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, लड़ाई तो बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में सही और गलत नहीं होती है, हमें ये देखना है हम किस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर वो चीज़ सही है तो डेफिनेटली हमें स्टैंड लेना चाहिए, वही सही होता है, वही धर्म भी होता है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी चैलेंजेस रह रहे हैं, माइनर छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, आप उनको डील कर रहे हैं और अगर डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहीं टू माइंड्स में हैं, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि आप टू माइंड्स में ना रहें, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स या तो मिसिंग रह रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही कहता है कि इस वीक बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके चीज़ों को ना करें, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रखें, माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करें। एंड
गाइडेंस है आप लोगों के लिए स्काई फादर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट द अननोन। देखिए नॉर्मली हमें अननोन का फियर होता है क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जिस चीज़ को देखा ही नहीं है, उस चीज़ को लेकर एक डर होना कहीं एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस का कार्ड कहता है ट्रस्ट द अननोन। जिस भी गॉड को मानते हैं, क्योंकि देखिए स्काई फादर का भी कार्ड है और हम सब लोग बचपन से मानते आए हैं कि स्काई में कहीं गॉड रहते हैं जो कि हमारे फादर हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कार्ड आपको यही कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट रखें और आगे बढ़ते रहें। आप निराश नहीं होंगे या फिर जो भी आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड के कार्ड को लिटरली देखें तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की या फिर इसी से ही रिलेटेड किसी डिस्कशन की, किसी सोच के रहने की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर इसी से ही रिलेटेड एक सोच, एक डिस्कशन रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री कोई आपके क्लाइंट रहते हैं या फिर कोई रहता है, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़, सोच या फिर डिस्कशन के रहने की बात करता है। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कब ये कंप्लीट होगी, या फिर इस वीक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, एक नए फेज़ में आप एंटर करेंगे, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड कहीं इनकम्प्लीट चीज़ों के कंप्लीट होने की बात करता है, कुछ चीज़ों को एंड करके नए फेज़ में एंटर होने की या फिर नए सिरे से चीज़ों के शुरू होने की भी बात करता है। तो कुछ ऐसा भी कुछ लिब्रास के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको आपके वर्क फ्रंट में मिलती हुई दिख रही है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपको फिर से मैं कहूँगी प्रेज़ कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए ईगो का कार्ड है। और ईगो का कार्ड लिटरली अगर हम देखें तो ईगो की तो बात करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज की भी बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये ऑब्सेशन, ये पॉजिटिव एनर्जीज, ये ईगो सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। हालांकि लिब्रास आप लोग ऐसे लोग होते नहीं हैं, आप बहुत पीस लविंग और बहुत हार्मोनियस नेचर वाले लोग होते हैं। बट कभी कभी हम सभी इंसान हैं, थोड़ा सा कभी लव रिलेशनशिप में ही आप लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं क्योंकि आप लोग बहुत लविंग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ एक ऑब्सेशन हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ, कुछ के लिए पार्टनर के साथ, कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव अफेयर हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। कभी कभी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है कि भाई ये वॉच हमें लेनी है, ये फ़ोन हमें लेना है, ये गाड़ी हमें लेनी है। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर, इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज रह सकती हैं। एंड साथ ही साथ इन द प्रोसेस ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि देखिए ऐसी एनर्जीज कहीं हैप्पीनेस, जॉय नहीं लेकर आती हैं। जब भी ऐसी एनर्जीज होंगी, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी तो होगी ही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीक आपका बेहतर जाए, कोशिश करें कि आप थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहें। टू मच अटैच, टू मच ऑब्सेसिव पॉजिटिव किसी भी चीज़ के लिए ना हो। अपने ऊपर फेथ रखें, जिस गॉड को मानते हैं
उनके ऊपर फेथ रखें। और फिर से मैं कहूँगी सरेंडर मोड में आप ज़रूर रहें। ईगो इश्यूज़ भी अगर आपको लगें तो उसको भी ज़रूर आप ओवरकम करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए डायरेक्शन गॉडेस का गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है चूज़ योर पाथ। तो हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपने लेने हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, टू माइंड्स में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपका एक मन करता है ये ठीक है, दूसरा मन कहता है वो ठीक है, तीसरा मन कहता है कोई और चीज़ बेहतर है। तो देखिए अगर ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो खुद को परेशान तो करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए पर्सनल फ्रंट में ईगो का कार्ड शायद स्ट्रेस, टेंशन की भी किसी लेवल पे बात करता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना भी मुश्किल हो डिसीजन चॉइस लेना, ज़रूर डिसीजन लें, चॉइस लें। जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड क्या एक राइट डायरेक्शन है, क्या एक राइट पाथ है, उसको ज़रूर चूज़ करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, आप उस पर बहुत ज़बरदस्त फोकस करते हुए दिख रहे हैं और कहीं बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत एक लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को आप बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे अगर कन्फ्यूजन थी तो उसको भी आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल हैं या मेल फिगर हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत माइंड से चलने वाले हैं, उनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। नहीं तो स्कॉर्पियोज आपकी ही ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका गोल आपके सामने रहता हुआ दिख रहा है और बहुत डिटैचमेंट के साथ आप चीज़ों को परस्यू भी करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए ठीक ठाक या फिर बढ़िया आपका प्रोफेशनल फ्रंट रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रीन्यूअल का कार्ड है और देखिए रीन्यूअल के अगर हम लिटरल मीनिंग को देखें तो नए सिरे से चीज़ों के होने की बात करता है। रीन्यू मतलब फिर से नए हो गए। अब देखिए यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है जो रीन्यू हो रहा है, फिर से नया हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले थे वो सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, नए सिरे से आप उसको कर रहे हैं। देखिए जब हम घर को रेनोवेट करते हैं तो कहीं हम उसको रीन्यू ही कर रहे होते हैं। कुछ के लिए गाड़ी, व्हीकल हो सकता है जिसको आप रीन्यू करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए रीन्यूअल का कार्ड कहता है कि कोई पुरानी चीज़ को आप फिर से नया कर रहे हैं या फिर नहीं हो रही है। फिर से एक बारी मेंशन कर देती हूँ, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, गाड़ी, जगह, घर, सिचुएशन, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका भी हो सकता है एकदम से नया हो रहा है। पुरानी थिंकिंग को आप लेट गो कर रहे हैं और नए सिरे से अपनी थिंकिंग को आप करना चाह रहे हैं चीज़ों को डील करने के लिए। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट के लिए भी चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में आप रह रहे हैं या फिर थोड़ा सा पॉज लेकर आप पीछे भी मुड़कर चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। पीछे क्या चीज़ें आपने करी जिससे आपको फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ें करी जिससे आप परेशान हुए, और उसी के बेसिस पर आप कहीं चीज़ों को रीन्यू करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या फिर हो रही हैं। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। जो भी आपके अंतर्मन की आवाज़, आपकी इनर वॉइस कह रही है उसको आप ज़रूर सुने। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर आपको मैसेज कहता है टेक नोट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी इंट्यूशन कुछ कह रही होती है, फिर हम किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं। तो जैसे ही कोई इंट्यूशन आपको होती है फटाफट आप लिख लें और फिर से मैं कहूँगी उसको फॉलो करें, उसी के बेसिस पर आप चीज़ों को डील भी करें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे एंड संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।